हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सोमवार का दिन है और सुबह के करीब 5:10 या 5:15 का टाइम हो रहा होगा। तो 5 बजे उठी हूँ। तो बस उठने के बाद जो है वही फ्रिज से दूध निकाल दिया है और अभी पानी पी ले रही हूँ। झाड़ू लगा दिया है मैंने। तो वही उठने के बाद ना तुरंत जो है किचन में और बरामदे में झाड़ू लगा देती हूँ, या किसी दिन जैसे मन नहीं करता है ना तो पहले पानी वगैरह बैठ के पी लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू लगाना होता है। तो बस पानी पीने के बाद जो है ब्रश किया और नीचे चाय रख दी है, दाल भी रख दी है और ऊपर आ गई हूँ छत पे यहाँ। तो ये पक्षियों को जो है पानी रखने, तो इधर ना मैं कई दिन से पानी रखने ऊपर नहीं आ रही थी। 2-3 दिन से बिल्कुल भी छत पे नहीं आ रही थी। तबीयत नहीं अच्छी थी ना, तो बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था आने का। तो ये पानी भर के रख देते थे, लेकिन ये जो है ना कसोरा बोलते हैं इसको ना, ये बिल्कुल पानी डाल रखे रखे ना गंदा हो जाता है, अंदर से इसमें काई लग जाती है। तो ये धुलते नहीं है, बस पानी रख देते हैं। और मैं आती हूँ ना तो इसको अच्छे से मल के धो के उसके बाद पानी भरती हूँ। तो वही 2-3 दिन हो गया था, तो बस हो रहा था कि नहीं गंदा ज़्यादा हो गया होगा। तो वही आई और उसको मला अच्छे से और उसमें पानी भर दिया। फिर नीचे आ गई हूँ तो चाय हो गई थी, चाय पी भी ली है, क्योंकि अभी ना जुखाम तो मेरा सही हो गया है, मतलब पूरा तरह से एकदम अच्छे से नहीं सही हुआ है, हल्का फुल्का है। लेकिन जो फीवर वगैरह 2-3 दिन से था, शरीर भारी, वो अब नहीं है, वो ख़त्म हो गया है, वो दिक्कत अब नहीं है। लेकिन जो है खांसी और गले में खराश ये सब अभी है हल्का फुल्का। तो थोड़ा सा सुबह चाय पी लेने से ना सही रहता है। तो वही चाय पीने के बाद जो है इधर सब्जी डाल दी है। तो पनीर की सब्ज़ी जो कल बनाई थी उसमें से थोड़ी सी बचा ली थी पनीर। तो आज जो है तन्मय के लिए और इनके लिए टिफ़िन के लिए बना रही हूँ। लेकिन तन्मय जो है आके वही बोला कि मैं आज नहीं जाऊँगा, उसका भी थोड़ा सा तबीयत नहीं सही लग रहा था। या कल संडे था, संडे को भी वो मतलब इसका खुला रहता है कोचिंग। तो संडे का दिन ऐसा होता है ना कि एक दिमाग में बना रहता है कि छुट्टी का दिन है, और उस दिन सबको चाहिए होता है कि हम घर पे रहें, रेस्ट करें। और उस दिन अगर कहीं जाना आना हो जाता है ना तो जैसे थकान जैसे लगता है, एक झरसन जैसा हो जाता है। तो इस वजह से उसका मन नहीं किया, तो फिर उसका कैंसिल हो गया। इनका बस था कि इनके लिए टिफ़िन बनाना है। आज कोई और सब्ज़ी नहीं बना रही हूँ, सिर्फ जो है पनीर की सब्ज़ी ही बना रही हूँ। और ये दाल जो रखी है, तो दाल को जो है सोचा था कि आज मतलब थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर दूँगी। तो बाकी दिन जो है दाल सादी ही रहती है, किसी दिन जीरा हींग से छौंक लगा देती हूँ, सादा टाइप का ही। और किसी दिन टमाटर प्याज से भी फ्राई होता है, लेकिन आज जो है मसाले वगैरह डाल के थोड़ा सा फ्राई करूँगी, तो जो है सब्ज़ी की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो इधर जो है पनीर का सब्ज़ी जो है बहुत सिंपल तरीके से सिर्फ टमाटर प्याज भून के अच्छे से मसाले वगैरह डाल दिए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया, क्योंकि रात को जो है थोड़ा सा हैवी हो गया था। तो ये अभी हुआ कि सुबह जो है सिर्फ टमाटर प्याज में ही बनाऊँ, बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह यूज न करूँ, और थोड़ी सी सूखी सब्जी ही चाहिए थी। तो बस सब्जी इधर हो रही थी, और उधर जो है दाल फ्राई करने के लिए भी उसमें डाल दिया, कढ़ाई रख के जो है टमाटर प्याज ये सब डाल दिया है। तो सब्जी इधर हो गई है, इसको निकाल दे रही हूँ। साथ के साथ ना बर्तन वगैरह भी खाली रख करने होते हैं, क्योंकि किचन पूरा ना, वैसे भी मैं सुबह के टाइम जब टिफ़िन और खाना इन लोगों का बनाती हूँ ना, तो किचन मेरा इतना ज़्यादा भर जाता है ना, मतलब टाइम ही नहीं मिलता, इतना जल्दी जल्दी रहता है ना कि जल्दी से सबसे पहले सारा कुछ तैयार कर लूँ, उसके बाद ही समेटने का काम करूँ। तो उसी में बस जो जो बनते जाता है ना, बर्तन वगैरह कढ़ाई वगैरह जो खाली होते जाते हैं उनको हटाती जाती हूँ। यहाँ पे जो है ये दाल वाला मसाला भी हो गया है, तो इसमें दाल डाल दिया है। थोड़ा सा एक आध उबाल आएगा जो है तो इसको भी बंद कर दूँगी। आटा भी लगा लिया है मैंने, तो बस यहाँ पे रोटी बना ले रही हूँ। अगर तन्मय को जाना होता तो फिर पूड़ियाँ बीच में बनानी होती, क्योंकि वो रोटी तो बिल्कुल भी नहीं ले जाता है, मतलब उसका एकदम कन्फर्म ही रहता है कि नहीं रोटी ले ही नहीं जाना है, पूड़ी ही ले जाना है। पराठा भी नहीं ले जाना चाहता है, पराठा घर पे खा लेता है, बाकी टिफ़िन में नहीं ले जाना चाहता है। तो पूड़ी मेरे लिए भी आसान ही होता है,
मैं वही बना के दे देती हूँ। और ये बोलते भी है ना कि मतलब, और मुझे भी लगता है कि अब बच्चे जो मन से खा रहे हैं ना वो दे दो। घर पे ठीक है, मत दो ज़्यादा पूड़ी पराठा, ऑयली चीज़ें मत ज़्यादा दो, लेकिन टिफ़िन में अगर बच्चा वही ले जाना चाह रहा है तो दे दो, कम से कम मन से खाएगा तो बस वही रोटी बनाने के बाद जो है इनको खाना दिया, इनका टिफ़िन वगैरह दिया, और अभी जो है लग गई हूँ किचन क्लीनिंग में। तो किचन वाला प्लेटफॉर्म, गैस स्टोव सारा कुछ साफ़ कर लिया है। ये रैक मतलब ये रह गया था इधर, कई दिनों से नहीं साफ़ हो रहा था, तो इसको भी जो है कपड़ा मार दिया है नीचे वाले तीनों पे। ऊपर का नहीं कर रही हूँ, ऊपर का किसी और दिन जब साफ़ करूँगी तब ऊपर से हटा के करूँगी। ये तीनों ज़्यादा ही मतलब गंदे लगते हैं, और इन पे ज़्यादा सामान रखना और हटाना होता है ना, तो जब गंदा रहता है तो खुद से जो है लगता है ना कि नहीं गंदा हो गया, बैठ गया। बहुत जल्दी किचन में जो भी चीज़ें खुली रहती है ना उस पर तेल जाके इतनी जल्दी जमा होते हैं ना कि अगर हम 10 दिन 15 दिन छोड़ देना तो फिर साफ़ करना मुश्किल हो जाता है। तो बस पूरा किचन क्लीन कर लिया है, और अभी जो है दूध रख दे रही हूँ, और अब चल रही हूँ जो है बाहर की सफाई करने। तो यहाँ पे ये अलमारी भी गंदी हो रखी थी, और धूलों के लिए तो कहना नहीं है कि मतलब कैसे आते हैं, कितने दिन पे आते हैं। आज हम साफ़ किए, कल ही वो चीज़ गंदा दिखने लगता है। भले ही हम कल परसों 2 दिन छोड़ के अगले दिन फिर साफ़ करें, लेकिन ना मतलब आज हमने साफ़ किया, कल से फिर उस पर मतलब धूल आ ही जाना है। कितना भी हम ढक के रखें, कहीं भी चीज़ें हो, मतलब गंदगी का ना मतलब पूछना ही नहीं है। और जो चीज़ें बाहर हैं, और गर्मी में तो धूल मतलब दुगुना आते हैं। ठंड में तो थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन गर्मियों में तो ये दुगुना बढ़ जाते हैं। तो बस ये बरामदे में है ना अलमारी, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा होता है, लेकिन अभी जो है इसको मैं हाथ के हाथ साफ़ करती रहती हूँ। और ये भी थोड़ा सा कभी कभी जो है ना हाथ लगा देते हैं, कपड़ा वगैरह मैं रखी रहती हूँ ना, तो ये भी पोंछ देते हैं, तो थोड़ा सा साफ़ सुथरा रहता है, तो अच्छा लगता है जो है। और गंदा जब हम डीप क्लीनिंग कर देते हैं और उसके बाद जब गंदा होता है ना तो इतना मतलब बुरा लगता है ना, कि ये होता है ना कि एक बार हम साफ़ करें तो वो चीज़ें साफ़ ही रहे, गंदी ना हो। लेकिन यही काम है हमारा, चीज़ें गंदी होंगी और हमें रेगुलर उसे साफ़ करते ही रहना है। फिर यहाँ पे ये जो पौधे टेबल पे रखे थे इनको लेते आई किचन में, और इनका भी पानी वगैरह चेंज करना था। एक का तो ग्रोथ इतना अच्छा, वो बहुत पहले का जो ये रेड वाले बॉटल में लगा हुआ है ना, वो बहुत पहले का लगा हुआ है, तो इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी है, बहुत बढ़िया हुई है। और ये जो पीले वाले में लगाया ना वो बहुत अच्छे से नहीं बढ़ रहा, उसमें बहुत मतलब हेल्दी पौधे लगाए भी नहीं थे। तो बरसात अब आएगी ना, अभी तो पौधे इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि लगाने लायक भी नहीं है। और ऐसा हो रखा है ना कि ये अंदर पौधे हैं जो मतलब मिट्टी में भी एक लगा हुआ है, उसका भी एक आध पत्ती जो है जल गया है। मतलब ये हाल है कि बरामदे में लू और आँच से तपन जो है इसकी वजह से पौधे जल जा रहे हैं। बाहर का तो मनी प्लांट बिल्कुल भी ख़राब हो गया है, उसको अब हटाने का भी मतलब अगर मैं हटा दूँ अंदर कर दूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए मैं हटा नहीं रही हूँ, बाहर ही है। बाकी पौधा बिल्कुल ख़राब हो गया है, देख के तो मतलब उधर देखने का ही मन नहीं होता है। देखने के बाद इतना बुरा लगता है ना कि मैं क्या बताऊँ। लेकिन अब वही है, थोड़ा इंतज़ार है कि बारिश हो एक आध तो थोड़ा सा पौधों का केयर किया जाए, उनकी कटाई छटाई, और थोड़ा सा वो मतलब अच्छे हों। ऐसे देख के ना अच्छा नहीं लगता, वो भी तकलीफ़ में रहते हैं। तो बस मनी प्लांट का वो सब पानी वगैरह चेंज करने के बाद झाड़ू लगा लिया मैंने, झाड़ू वाला काम हो गया है। और अभी जो है ये कॉलीन लेके पूरा जो है मिरर वगैरह साफ़ कर दे रही हूँ। तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो ये डस्टिंग वाला काम ये सब जो है नहीं रूटीन में हो पा रहा था। लेकिन अभी आज जब आराम मिला, आराम जो है कल से ही शाम से था, तो शाम को भी कुछ काम निपटाए, और दिमाग में ये बना हुआ था कि चलो अब जो है सुबह से जो है प्रॉपर तरीके से काम होगा, अच्छे से काम होगा। नहीं तो 3-4 दिन जैसे लग रहा था कि मतलब बस मैं काम किसी तरह से कर रही हूँ। तो किसी तरह से करना और एक होता है कि दिल से करना, मन से करना, तो उसमें फ़र्क आ जाता है।
और हम हाउसवाइफ का ऐसा होता है ना कि अगर हमारा काम प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ है तो हमें चैन ही नहीं मिलेगा। एक बेचैनी सी रहती है कि कब वो काम ख़त्म हो, कब हम उस काम को निपटाएं, अच्छे से करें। कितनी भी हमारी तबीयत ख़राब हो या फिर हम घर छोड़ के कहीं रहते हों या कहीं गए हों जैसे, तो दिमाग में बना रहता है ना कि हमारा घर कैसा होगा, किचन कैसा होगा, या जाने के बाद हमें ये काम निपटाने हैं, ये करने हैं। मतलब हम कहीं भी रहते हैं, हमारा दिल दिमाग जो है हमारे घर और किचन में ही रहता है जो है। और तबीयत भी ख़राब रहती है तो भी यही सोचते हैं कि पता नहीं अच्छे से काम हुआ है कि नहीं हुआ है, या जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए तो अपना ये काम ख़त्म करूँ, ये काम निपटा लूँ। तो ऐसा ही चलता रहता है। तो बस डस्टिंग वगैरह पूरा करने के बाद पोछा लगाया मैंने और फिर नहाने चली गई। अभी नहा के आ गई हूँ। तो चावल मैंने सुबह नहीं बनाया था, दाल और ये सब्जी रोटी ये सब बना दिया था। तो सब्जी रोटी नाश्ता ये तन्मय ने भी कर लिया था। चावल रह गया था तो चावल मैंने ना अभी नहा के आने के बाद चावल रखा। तब तक यहाँ पे कपड़े भी ढेर सारे हो गए हैं प्रेस करने के लिए। उधर तो मैं रेगुलर कर रही थी तो कपड़े ख़त्म हो गए थे बिल्कुल, मतलब प्रेस करने के लिए इकट्ठे नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर यही 3-4 दिन से छोड़ दिया ना तो कपड़े फिर से इकट्ठे हो गए हैं। तो अब इसको जो है धीरे धीरे निपटाना होगा। तो वही सोचा कि अभी मतलब सुबह के टाइम ना काम ज़्यादा हो जाते हैं। शाम के टाइम क्या होता है, हम लोग ऊपर रहते हैं ना तो हमारे ऊपर जैसे ऊपर वाले फ्लोर पे, तो यहाँ पे 2 बजे के बाद ना इतना, मतलब 1 बजे तक तो ठीक रहता है, 1 बजे के बाद इतना ज़्यादा तपता है ऊपर ना, रूम वगैरह बरामदा, कि इस रूम के अलावा तो और कहीं रहने लायक ही नहीं होता है। फिर 5-6 बजे के बाद जाके राहत मिलती है, बहुत दिक्कत होती है। लेकिन सुबह के टाइम अच्छा रहता है, सुबह ज़्यादा से ज़्यादा काम हो जाते हैं आसानी से। तो वही सोच के निपटा लिया जो है आराम से कपड़े, मतलब 5-6 तो इनके थे और एक मेरा था। तो सबको प्रेस किया, उसके बाद फिर खाना वगैरह खाया हमने और फिर दोपहर में सो गई। अभी शाम का टाइम है तो ये आए थे तो इनको ना मुरमुरे चाहिए था, मतलब थोड़ा सा बस कि मन थोड़ा फ्रेश हो जाए। तो वही मुरमुरे लिए हैं, प्याज कट किया है और उसमें ये हरी मिर्च, नमक मिलाया है, तेल सरसों का, और थोड़ा सा ये नमकीन मिला दे रही हूँ। ये भी ज़्यादा ही हो गया था, उन्हें बहुत थोड़ा सा चाहिए था और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था खाने का। मैं जैसे दोपहर में खाना वगैरह खा लेती हूँ ना, ज़्यादा लेट अगर खाती हूँ तो फिर शाम के टाइम मेरा कुछ मन नहीं करता है जल्दी खाने का। फिर ये होता है ना कि थोड़ा 6-7 बजे के करीब उस टाइम पे फिर कुछ खाने पीने का मन करता है हल्का फुल्का। तो उसके बाद चाय बनाई और अपने लिए इनके लिए चाय ले ली है और मंजू आंटी के लिए चाय ढक के रख दे रही हूँ। तो जब वो आएंगी बर्तन धुलने तो उसी टाइम पे जो है उनको भी चाय दे दूँगी। और फिर तन्मय उठा तो तन्मय को कुछ पीने के लिए चाहिए होता है ठंडा ठंडा इस टाइम पे। तो वही जो आम का पन्ना संडे को कल मतलब बनाया था तो उसी में का ना जो बचा हुआ था मैंने भर के रख दिया था ऐसे ही इसमें कांच वाले बॉटल में। तो ये सही रहता है, बस इसमें जो है नमक जीरा मिला के और ये बर्फ़ वाला पानी, बर्फ़ थोड़ा सा डाला है और पानी, तो बस मिला के दे देना होता है। बना रहता है ना तो आप बस पीना, मतलब मिला के ऐसे पीना रहता है, बहुत जल्दी आसानी से बन जाता है। तो एक बार में ना हम इसे बना के ढेर सारा रख सकते हैं, हफ्ते 10 दिन आराम से चल जाता है। तो उतना नहीं है, बस जितना बचा था उतना मैंने रख दिया था कि 2-3 दिन चल जाएगा, जिसको पीना होगा वो पी लेगा। तो तन्मय को दे दे रही हूँ यहाँ पे पन्ना। और फिर जो बर्तन वगैरह निकले थे हम लोग के चाय के, इनके टिफ़िन के, तो वो सब धो ले रही हूँ। तो आज मतलब अभी तुरंत धो ले रही हूँ ना कि ये बास्केट मुझे धोना था, नहीं तो ये बर्तन थोड़ा सा लेट मैं धोती हूँ, 1-2 और हो जाते हैं, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि खाना वगैरह होने के बाद भी धोती हूँ। लेकिन ये बास्केट मुझे धोना था और ये बास्केट का ऐसा होता है ना कि न रात को धो पाती हूँ न सुबह में धो पाती हूँ। ये काम जो है इसी टाइम शाम के टाइम ना ये हो जाता है काम जो है। तो इसको भी धो लिया, ये काम भी ख़त्म हो गया। तो आज मतलब तबीयत ठीक होने के बाद बहुत सारे काम सुबह से बहुत ही अच्छे से आसानी से जो है निपटा लिया और मूड बनाया था कि नहीं अब तबीयत ठीक हुई है तो जो है आज सारे काम जो है निपटा दूंगी, जो भी पेंडिंग पड़ा हुआ है या जो रूटीन में डेली होता है।
तो बस उसके बाद शाम का सारा काम अभी ख़त्म हो गया है। तो अभी यहाँ पे पानी से, ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो ले रही हूँ। थोड़ा सा फ्रेशनेस आ जाती है शाम के टाइम पे। वैसे कंघी वगैरह करने का तो बिल्कुल आजकल मन नहीं होता है, लेकिन अभी इस टाइम पे करने के बाद ना फिर रात के लिए थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। तो बस वीडियो का एंड भी यहीं पे कर ले रही हूँ। ब्लॉग आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।